लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मल्टीवेरिएट हम लोग पढ़ रहे थे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड में पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट, मतलब हमारा पीवाईक्यू की तरफ ही हो रहा है। और हमने 2025 के क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने आपसे 9th का ए, 9th का बी और 9th का सी ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपने अगर जो वायदे इससे पहले देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी हमारा 2025 में पूछा गया है और इसमें देखो हमारे दो पार्ट्स हैं, एक ये हमारा पार्ट है, एक ये हमारा पार्ट है, और ये दोनों पार्ट जब आप करोगे तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और ये कितने मार्क्स का होगा। तो मतलब मैं एक रफली आपको बता देता हूँ, ये लगभग में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा आपको करते रहना है, ये जब आप करते रहोगे तभी आप चीजें कर पाओगे और समझ भी पाओगे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आप इसको देखो तो ये हमारा बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। देन वाई जो है आपका, वो आपको बता दिया गया है कि ये इसको फॉलो कर रहा है, जहां पर ये हमारा जो ये म्यू स्टार है इसकी वैल्यू दे दी गई, इसकी भी वैल्यू दे दी गई है। देन आपसे बोला गया है कि आप इन दोनों की वैल्यू, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू आप निकाल दो, इसका यूज करते हुए और इस डेटा का यूज करते हुए। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ये जरा हम लोग समझते हैं। देखो पहले तो हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो देखो ये हमारा 2x1 दे रखा है, ये हमारा नॉर्मल 2 और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा को फॉलो कर रहा है। देन यहाँ पर y के भी बारे में अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये हमारा, ये भी 2, मतलब इसका भी ऑर्डर हमारा 2x1 रहेगा। और ये देखो हमारा म्यू और ये हमारा स्टार है। इसी तरह से सिग्मा और ये हमारा स्टार है। या आप इसको ये ना करके आप ये भी लिख सकते हो, मैं यही लिखूंगा, इसको आप y कर लो और ये हमारा मान लो सिग्मा y ये है, इसको आप मान लो सिग्मा x के लिए। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा याद रहेगा, ये स्टार बनाने से बढ़िया तो ये है। बट आप वहां पर चूंकि करके दिखाओगे तो आप स्टार ही रखना, क्योंकि देखो रीजन क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में होनी चाहिए सारी चीजें, यही होता है तरीका। देन देखो यहां पर हमारा, आप ये देखो हमारा म्यू जो y ये दे रखा है, ये जो हम वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं, तो ये देखो हमारा -1 3 दे रखा है। और सिग्मा y जो है हमारा, ये हमारा 3 -1, ये भी -1 और ये हमारा 7। तो ये अगर जो बाद में इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पर देखो ये दिख भी रहा है कि ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इससे भी थोड़ा आइडिया लगाते रहिएगा। और देखो आपको y1 बराबर दे दिया गया है x1 माइनस का x2, y2 बराबर हमारा दे रखा है x1 प्लस x2। ये देखो हमारा हो गया है। तो यहां पर अब आपको बनाना है, पहले तो आप यहां से वैल्यूज अगर जो आप निकालो
तो आप कैसे निकालोगे, एक मिनट देखो जरा। पहले हम लोग x के बारे में देखते हैं, क्योंकि x की यहाँ पर वैल्यूज x1 और x2 ये समझ लो आपको दे दिया गया है। देन y अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर ये भी देखो हमारा y1 और y2 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिखना है, मतलब y1 की जगह इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा। और ये देखो हमारा x1 और ये हमारा ये देखो हमारा फाइनल आ गया। अब यहाँ पर आप इनके कोफिशिएंट्स को निकाल कर देखो तो देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा आज लग रहा है कोई मुझे याद कर रहा है, और ये हमारा देखो यहाँ पर 1 दे रखा है कोफिशिएंट, और ये हमारा x1 और ये हमारा x2 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो यही आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको मान लेना है a, और ये हमारा x और ये वेक्टर हो गया। ये देखो हमारा 2 क्रॉस 1 है, ये हमारा है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप फाइनल देखो तो हमारा y 2 क्रॉस 1 बराबर a, और ये हमारा वेक्टर इस तरह से दे रखा है। ये अब किसको फॉलो कर रहा है ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये हमारा है म्यू y और ये हमारा है सिग्मा y, जिसकी वैल्यूज ये देखो यहाँ पर दे देगी। तो अब आप कैसे, मतलब ये चूंकि हमसे ये पूछा गया है, मतलब ये वैल्यूज आपको सिग्मा x और म्यू x की निकालनी है, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे ये जरा देखो। हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज यहां पर हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। वो देखो क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग अगर जो बाद में हम लोग लिखें तो ये देखो हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा हो जाएगा म्यू x, और ये हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा a का ट्रांसपोज। ये हमारा कुछ आया। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको 1 मान लो या इसको 2 मान लेते हैं हम लोग, और ये जो हमारा है ये जो है हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वेयर करके अगर लिखो तो जो हमारा म्यू y है वो हमारा दे रखा है a, म्यू और x। यहाँ पर चूंकि आपको इसी की वैल्यू निकालनी है तो वो जरा देखो किस तरह से आप निकाल सकते हो। देखो इसकी वैल्यू आपको ऊपर मैंने अभी लिखाई है, ये हमारा दे रखा है, ये हमारा ये हो गया। a की भी वैल्यू आपको पता है, और a की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये हमारा 1, ये हमारा -1, और ये हमारा 1, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और ये देखो हमारा हो जाएगा उसी तरह से μ1, और ये हमारा हो जाएगा μ2। यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आप क्या करोगे, आप μ1 माइनस का μ2, और ये हमारा हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही हमारा कुछ आएगा, और ये हमारा हो जाएगा μ2। यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप बोथ साइड कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली हमारी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। दैट इज करके आप इस तरह से करिएगा, μ1 माइनस का μ2 बराबर हमारा -1 दे रखा है, μ1 माइनस प्लस का μ2 ये हमारा देखो 3 दे रखा है। यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये देखो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। 2μ1 बराबर हमारा देखो क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो μ1 बराबर अगर जो बाद में हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। अब जो भी आपने निकाला हो, सपोज अगर इसमें अगर हम ये वैल्यू रख दें तो देखो ये 1, ये हमारा μ2 हो जाएगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा। इसको अगर जो हम उधर ले जाए तो ये देखो हमारा μ2 बराबर हमारा हो जाएगा 2। चाहे तो आप इसमें भी रख करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो आपसे पूछा गया था कि μ1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब μx, तो यहाँ इसको दैट इज करके आप लिख सकते हो। आप दैट इज करके क्या लिखोगे, μx यही आपसे पूछा गया था। तो ये देखो हमारा क्या होगा μ1, और ये हमारा होगा μ2। तो इसकी वैल्यूज आपने निकाल ली, तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 2। मुझे लगता है इससे आसान कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही करिएगा। और ये हमारा हो जाएगा x, अगर जो बाद में इसकी अगर हम वैल्यूज अगर निकालें तो देखो ये हमारा सिग्मा 1 1 होता है, ये हमारा सिग्मा 1 2 होता है, ये हमारा सिग्मा 2 1 होता है, ये हमारा सिग्मा 2 2 होता है।
देखो ये अगर जो बाद में आपको इसमें अगर जो दिक्कत हो रही है कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में जितना भी मल्टीवेरिएट का हमारा रहता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर में मीन का कैसा रहेगा, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स का कैसा रहेगा, डेटा मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा हमने पहले ही बता रखा है। तो आप अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये इसी तरह से हमने निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक मिनट, हमें अब कैलकुलेट करना है सिग्मा वाई इक्वल करना है इस पूरी वैल्यू से। तो ये देखो हमारा क्या दे रखा है, ए सिग्मा और ए का ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू पूरा हम यहाँ पे लिखते हैं। देन देखो ये देखो हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई, और ये हमारा हो जाएगा ए सिग्मा एक्स हमारा रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर आप सिग्मा एक्स भी लिख लीजिएगा, मतलब एक्स के लिए, चूंकि हम एक्स के लिए आपको लिखा भी रहे हैं तो इसको हमने एक्स मान लिया, ये भी हमारा एक्स हो गया। अब देखो एक मिनट, यहाँ पर चूंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये देखो हमारी वैल्यू 3 माइनस का 1, और ये हमारा माइनस का 1, और ये हमारा 7 हो गया। और इसकी वैल्यू आप चूंकि ये जानते हो, ये हमने निकाला था अभी, 1 माइनस का 1 1, और ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये सिग्मा एक्स आपको नहीं पता है तो यही जो अभी हमने लिखा था सिग्मा 1 2, ये हमारा सिग्मा 2 1, और ये हमारा सिग्मा 2 2, ये हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से अब ए का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये जो रो में लिखा है इसको अगर जो आप कॉलम में लिखो तो ये हमारा हो जाएगा, और जो ये कॉलम में है मतलब ये रो में है तो ये अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो मैं फाइनल लिख करके आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके देखिएगा क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का सिग्मा 2 2, और ये देखो हमारा सिग्मा 1 1 माइनस का सिग्मा 2 2 हमारा होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो सिग्मा 1 1 प्लस का 2 टाइम्स सिग्मा 1 2 प्लस का सिग्मा 2 2, ये हमारा फाइनल आ गया। चूंकि ये हमारा सिमेट्रिक था तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर है यही हमारी यहाँ पर होगी 1 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने लिखा है इसी से ये सारी वैल्यूज कंपेयर करनी है। तो अब कंपेयर करने के लिए देखो जरा, ये वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ये देखो यहाँ पर रहेगा, और ये देखो वैल्यू वही सेम है, तो इसको कंपेयर मतलब एक बार ही हम लिखेंगे। तो सिग्मा 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, और ये देखो हमारा आ गया, अगर जो बाद में ये देखो तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। और अब इसको अगर जो बाद में हम लिखें इसके इक्वल में, तो देखो यहाँ पर हमारा ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये हमारा आ जाएगा 3 के इक्वल। देन देखो सिग्मा 1 1, ये प्लस का 2 टाइम्स सिग्मा 1 2, और ये प्लस का सिग्मा 2 2, ये हमारा आ गया 7 के इक्वल में। अब आपको क्या करना है, ये 3 इक्वेशन है, और आपको यहाँ पर एक मिनट, अननोन जो कॉफिशिएंट हैं वो कितने हैं हमारे, देखो जितने मतलब कॉफिशिएंट अननोन होते हैं उतने ही आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो देखो 3 है, 3 आपने बना लिया, तो इसका मतलब यहीं से आपका काम हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये जो हमने इक्वेशन मानी है इसी को आपस में अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखो हमारा 2 बाहर अगर हम कर लें तो सिग्मा 1 1 प्लस का सिग्मा 2 2, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर जो बाद में ये हमारा कैंसल आउट हो जाए तो सिग्मा 1 1 प्लस का सिग्मा 2 2, ये हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये हम अगर फर्स्ट मान लें और ये हमारा सेकंड है, और ये जो फर्स्ट ये हमने माना है इसको अगर यहीं पे अगर लिख लें तो सिग्मा 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1। ये देखो यहाँ पर फिर कैंसल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारा सिग्मा 1 1 आएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में आप लोग देखोगे तो ये हमारा 4 हो गया। तो यहाँ से अगर जो बाद में हम लोग वैल्यू देखें तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1 बराबर ये हमारा आ गया 2, या इसी को आप ये लिख सकते हो सिग्मा 1 का स्क्वायर, या आप इसी को लिखते थे वेरिएंस x1, ये हमारा हो गया। अब यही वैल्यू मतलब ये वैल्यू का यूज़ करते हुए आप चाहे इसमें रख लो या इसमें रख लो, मैं इसमें रख करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस सिग्मा 2 2, और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो सिग्मा 2 2 ये हमारा देखो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ये भी वैल्यू हमने निकाल ली। अब लास्ट वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको ये देखो ये जो है हमारा इसमें किसी में भी सपोज अगर हम इसमें ही रखें तो देखो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 सिग्मा 1 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो हम देखें तो 2 बराबर 2 सिग्मा 1 1, ये सॉरी 1 2 हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 1 2 की जो वैल्यू आई है वो हमारा क्या है, ये हमारा 1 है।
तो देखो ये हमारी 3 वैल्यू यही आपको पता करनी थी। अब ये तीनों वैल्यू आप देखो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते थे। ये देखो हमारा सिग्मा एक्स ये हमने लिखा था सिग्मा 1 1, ये हमारा है सिग्मा 1 2, ये हमारा है सिग्मा 2 2, और ये देखो हमारा सिग्मा 2 1 होता है। और ये आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर लिख लो, सिग्मा 1 2 जो हमारा होता है वो सिग्मा 2 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये देखो हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, और यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारी ये होगी। तो जो हमारा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा था कि इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो ये देखो हमने पूरी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके दिखा दी हैं। आंसर में अगर जो बाद में आप इसको करना चाहो तो आप देखो इस तरीके से मार्क करके रख लेना। एक तो हमारा ये आंसर है जो आपसे पूछा गया था, और सेकंड जो हमारा होगा आंसर वो हमारा ये वाला। और इनको आपको फाइनल में एक बार लिखना है, ये नहीं कि इस तरह से कैलकुलेशन करके वो समझ कैसे पाएगा एग्जामिनर। तो ये आपको अप्रोच लगानी है। आपको लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद में लास्ट में एक जगह आंसर लिखना है, जिससे कि वो तुरंत आंसर देखे और सारी चीजें कर ले। अब आप अगर जो बाद में मैं आपको बता दूं कि इसको चेक कैसे करोगे, अगर जो बाद में आपको चेक भी करना हो तो देखो यहां पर, अगर जो बाद में आपको यहां पर अगर चेक करना पड़ता तो आप कैसे कर पाओगे, ये जरा देखो। आपको क्या करना है, देखो ये y1 बराबर ये हमारा x1, ये हमारा x2 हो गया। तो यहाँ पर आप अगर जो बाद में इसका एक्सपेक्टेशन लो तो ये y1 बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन x1 हो जाएगा, मतलब बोथ साइड हमने एक्सपेक्टेशन ले लिया है। ये हमारा x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये देखो तो ये हमारी वैल्यू ये हो गई, तो ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा हो गया μ1, ये हमारा हो गया μ2। अब इसी तरीके से आप इसके लिए भी लिखोगे तो ये देखो हमारा एक्सपेक्टेशन y2, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x1, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो हमारा 3 दे रखा है, ये हमारा μ1 प्लस μ2 ये हमारा हो गया। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चेक करने के लिए है, बट ये वाला तरीका आप यहाँ पे मत लगाइएगा जब थ्योरी का पेपर हो। अगर वनडे एग्जाम में पूछा गया है, कोई ऐसा है जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तब आपको ऐसे ही करना है। अब आप वेरियंस भी इसी तरह से निकाल सकते हो। तो देखो वेरियंस y1 हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अगर वेरियंस x1 माइनस का x2 अगर जो इस पर ऑपरेट होगा तो आपको पता है वेरियंस x1 प्लस वेरियंस x2 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स कोवेरियंस x1, और ये हमारा हो जाएगा x2। चूंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, ये हमारा अगर जो बाद में ये देखो तो यहाँ पर ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा 1 2, ये हमारा हो गया। देन इसी तरह से आप y2 के लिए करोगे तो ये देखो हमारा 7, चूंकि ये प्लस का है तो यहाँ पर सिग्मा 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, और ये देखोगे तो हमारा प्लस का सिग्मा 2 2 सॉरी सिग्मा 2 1 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, कोवेरियंस निकालना है y1 y2 का। तो y1 y2 का जब आप वेरियंस निकालोगे तो ये हमारा देखो वेरियंस का हो जाएगा, तो ये -1 रहेगा। और जब ये वैल्यूज हमारी होंगी तो इनको आप रख करके देखोगे तो हमारी 3 वही इक्वेशन बनेंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये तरीका आप बढ़िया है, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और चेक करने के लिए तो खास करके बहुत ही अच्छा है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर देखें तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये हमारा है, और ये पूरा क्वेश्चन हमारा देखो 25 मार्क्स का दे रखा है, और आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे। तो ये देखो अगर इस तरह से अगर कभी आएगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा एज रहेगा कि आप इस तरह से कर सकते हो। और ये हमारा क्वेश्चन है 10th का भी। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है,